हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है ई वे बिल के ऊपर में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे ई वे बिल के बारे में। बहुत ही बेसिक सी वीडियो होगी है, जहाँ आपको बेसिक्स ऑफ ई वे बिल मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे ई वे बिल को हम लोग टॉपिक्स वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश किया है आपको 6 सेक्शंस में डिवाइड करके 6 क्वेश्चन वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ई वे बिल। ई वे बिल है क्या? क्योंकि जब ई वे बिल्स क्या है ये समझेंगे तभी हम आगे की डिस्कशन कर पाएंगे ना। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी नीड टू जनरेट एन ई वे बिल। ई वे बिल हमें कब जनरेट करना है? ठीक है। थर्ड रहेगा हमारा, हु शुड जनरेट ई वे बिल। ई वे बिल किसे बनाना है? फोर्थ रहेगा हमारा, वेदर एन ई वे बिल इज टू बी इशूड इवन व्हेन देयर इज नो सप्लाई। क्या हमें ई वे बिल बनाना जरूरी है अगर वहाँ पे सप्लाई ही नहीं है? जैसे आपको पता है जीएसटी सप्लाई पे लगता है, बट ये क्वेश्चन डिस्कस करेगा सप्लाई ही नहीं है तो ई वे बिल क्या हमें बनाना पड़ेगा? जैसे मान लो कि आप सेल ही नहीं किए तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है क्या? तो हम इस क्वेश्चन में इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा, हाउ टू जनरेट ई वे बिल। इसमें हम बात करेंगे ई वे बिल कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, क्या क्या डेटा हमें लगता है, क्या क्या आपको डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी ई वे बिल बनाने के लिए। ये सारी स्टेप वाइज स्टेप हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, कंसिक्वेंसेस ऑन नॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स। मतलब कि अगर सपोज आप ई वे बिल नहीं बनाते तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज एन ई वे बिल। ई वे बिल क्या है? ठीक है। ई वे बिल का फॉर्म नंबर है फॉर्म GST EWB01। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बोला जाता है, जो जीएसटी पोर्टल से बनता है। ठीक है, ऑन द कॉमन पोर्टल, एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000। मतलब वो प्रूफ है मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी गुड्स का मूवमेंट का। ठीक है, मूवमेंट किस गुड का? सभी गुड का नहीं, जिस गुड का वैल्यू 50,000 से ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ए गुड इन ए व्हीकल हुज वैल्यू exceed 50,000 in a single invoice bill delivery challenge without an e-way bill that is generated on e-waybill.gst.gov.in। इसका मतलब ये हुआ कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अपना गुड्स को एक प्लेस से दूसरा प्लेस किसी भी गाड़ी में किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेज नहीं सकता अगर उस बिल का वैल्यू एक्सीड करे 50,000 से। ठीक, या आपका डिलीवरी चालान, कोई डिलीवर करने कोई ट्रांसपोर्टर जा रहा है, उसका वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो उसको भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इन सिंपल में आप बात समझिए कि कोई भी गुड्स आप मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट मतलब इस प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे हैं आप, और उस गुड का वैल्यू मोर देन 50,000 है तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ई वे बिल बनाए कहाँ से? ई वे बिल का वेबसाइट है eWaybill.gov.in। इस वेबसाइट से जाके हम लोग ई वे बिल बनाएंगे। इसके बारे में मैं आगे से इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टेप वाइज। इस वीडियो से जुड़े रहें। ठीक। इस ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए एंड दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में जनरली बेसिक डिटेल्स रहते हैं, जैसे GSTIN ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, जिसको माल बेच रहे हैं एंड जो माल बेच रहे हैं उसका GST नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी, माल कहाँ जा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर जैसे इनवॉइस नंबर हो गया, या ट्रांसपोर्टर के केस में उनका चालान नंबर हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने का गुड्स जा रहा है उसका अमाउंट, HSN कोड, गुड जो भी गुड्स जा रहा है उसका स्पेसिफिक HSN कोड रहता है। एंड सेकंड रहता है पार्ट बी। पार्ट बी में ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर रहता है एंड गाड़ी नंबर रहता है। ठीक है। हमारा सेकंड टॉपिक है, व्हेन वी नीड टू जनरेट एन ई वे बिल। ई वे बिल हमें कब बनाना है? आप पिछले टॉपिक से समझ चुके होंगे, ई वे बिल हमें तब बनाना है जब देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स इन ए व्हीकल। ठीक, और उस गुड्स का वैल्यू मोर देन 50,000 है तो हमें जाके ई वे बिल बनाना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है, हु शुड जनरेट ई वे बिल। ई वे बिल किसे बनाना है? फर्स्ट आता है रजिस्टर्ड पर्सन। हर एक वो रजिस्टर्ड पर्सन जो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करके रखा है, उन्हें ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। किन केस में? व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन ₹50,000 इन वैल्यू। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एंड उस गुड्स का वैल्यू 50,000 है तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है।
सेकेंड आता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, उन्हें भी बनाना बिल, ई वे बिल मैंडेटरी है। मगर इस केस में होता क्या है ना कि वेयर द सप्लाई इज मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हैं, उस गुड्स का वैल्यू 50,000 के ऊपर है और मूवमेंट भी है होगा गुड्स का, तो रिसीवर विल हैव टू एंश्योर ऑल द कंप्लायंसेस आर मेट एज इफ दे वर द सप्लायर। मतलब पकड़ लो आप, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने किसी भी रजिस्टर्ड सप्लायर को किसी भी गुड्स का सप्लाई किया, गुड्स का वैल्यू 50,000 प्लस था और मूवमेंट ऑफ गुड्स भी था, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब द बायर को खुद ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, एज इफ अज्यूम करके कि वही सप्लायर है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी में रजिस्टर है नहीं, वो ई वे बिल बना नहीं सकते, इसीलिए इस केस में सारे कंप्लायंसेस बायर पूरा करेगा, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कैरिंग गुड्स बाय रोड, एयर, रेल एटसेट्रा आर ऑल्सो नीड टू जनरेट ई वे बिल। ट्रांसपोर्टर को भी ई वे बिल बनाना जरूरी है अगर वो किसी भी गुड्स को कैरी कर रहे हैं बाय रोड, एयर, रेल एटसेट्रा, मतलब मूवमेंट हो रहा है इन सिंपल। ठीक है, एक चीज नोट करिएगा आप, ए रजिस्टर्ड पर्सन or the transporter may choose to generate and carry e-way bill even if the value of goods is less than 50,000। जैसा अभी तक हम लोग पढ़े आ रहे थे कि ई-वे बिल बनाना उसी केस में जरूरी है जब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स का वैल्यू मोर देन 50,000 है। बट व्हाट इफ आपका गुड्स का वैल्यू 50,000 के नीचे है एंड मूवमेंट तो हो रहा है आपका गुड्स का, बट बिल का वैल्यू 50,000 के नीचे, उस केस में आपके ऊपर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, आप ई वे बिल चाहे तो जनरेट कर सकते हैं अगर आपका गुड्स का वैल्यू बिलो 50,000 है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 50,000 के नीचे जनरेट नहीं कर सकते, आप चाहें तो आप अपना ई वे बिल बिलो 50,000 का भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदर एन ई वे बिल इज टू बी इशूड इवन व्हेन देयर इज नो सप्लाई। ये काफी अच्छा पॉइंट है कि क्या हमें ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है अगर हमारा सप्लाई ही नहीं है, मतलब सेल ही नहीं है, तो ई वे बिल करना जरूरी है। आप सोच रहे हो जब सेल ही नहीं है तो फिर ई वे बिल कैसा, मूवमेंट तो होगा ही नहीं। नहीं, मैं इसका मतलब ये है मूवमेंट ऑफ गुड्स अदर केस में कैसे होता है, लाइक आपका जॉब वर्क के केस में आपका हो सकता है। ठीक है, मतलब आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, आपका ही सीमेंट है, आप वहां पे सीमेंट भेजना चाह रहे हो, रड भेजना चाह रहे हो, ईटा भेजना, कुछ भी जॉब वर्क है आपका, तो आपको मूवमेंट तो करवा रहे हो ना गुड्स का, तो आप उस केस में ई वे बिल जनरेट करोगे। ठीक, रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, सपोज कि कोई टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल गुड है आपका जिसका वैल्यू मोर देन 50,000 है, उस केस में आप रिप्लेस करवा रहे हो अपने गुड को, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक, सप्लाई रिटर्न्स, पकड़ के चलो आप 2 लाख का परचेज करके आए थे, ई वे बिल बना था, सही है, आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो जो सप्लायर है उसको उस रिटर्न ऑफ गुड्स को जो अपने पास ला रहा है उसका ई वे बिल बनाना पड़ेगा उन्हें। एग्जीबिशन और फेयर्स, पकड़ लो मैं आसाम में रहता हूँ, मुझे कोलकाता में जाके एग्जीबिशन करना है अपने गुड्स का, तो उस केस में मैं तो मूवमेंट करूंगा अपने गुड्स का फ्रॉम असम टू वेस्ट बंगाल, उस केस में भी मुझे ई वे बिल बनाना जरूरी है। ठीक, अपने किसी भी इस्तेमाल के लिए मैं अगर लेके जा रहा हूँ, या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, पकड़ लो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा किसी भी सप्लायर के पास, वो देखेगा उसको प्रोडक्ट पसंद आया तो वो रखेगा, वरना वो बाई नहीं करेगा, उस केस में भी आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, इस सारे केस में जो भी मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि जॉब वर्क, रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, सप्लाई रिटर्न, एग्जीबिशन और फेयर्स फॉर ऑन यूज, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये किसी भी केस में आपका सप्लाई नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। ठीक, कोई भी कंसिडरेशन आपको नहीं मिल रहा है, बट स्टिल आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर आपका गुड्स का वैल्यू मोर देन 50,000 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ रहे होंगे आप। तो हम मूव करें अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ टू जनरेट एन ई वे बिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ई वे बिल जनरेट कैसे करें, तो हम इसको स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे।
तो पहला स्टेप है हमारा कि आपको ई वे बिल के ऊपर में रजिस्टर करके अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स बना लेना होगा। एंड इस वेबसाइट पे ewaybillgst.gov.in/login.aspx इस वेबसाइट पे जाना है। अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड और कैप्चा रहेगा, उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगा। उस स्क्रीन में आपको लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड में वहां पर आपको ऐसा दिखेगा। स्टेप 2 में आपका ये है, ई वे बिल पे आप क्लिक करोगे तो आएगा जनरेट न्यू। आप जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, जनरेट न्यू पे क्लिक करते ही आपको ये थर्ड स्टेप आएगा कि ऐसा एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होके आएगा। एंड आपको इस स्क्रीन में जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको फिलअप करनी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक ऐसा फील्ड, जब जनरेट ई वे बिल आप क्लिक करोगे ना तो ऐसा एक विंडो आपके सामने में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पहले आप डालोगे सप्लाई टाइप। सप्लाई आपका किस टाइप का सप्लाई है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना, इनवर्ड कब होगा, इनवर्ड तब होगा जब आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको ही ई वे बिल बनाना जरूरी है ना, तो उस केस में आप यहाँ पे इनवर्ड सेलेक्ट करोगे। सेकेंड हो गया, ये किस टाइप का है, सब टाइप, सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क, रिसिप्ट नोट नोन फॉर ऑन यूज, एग्जीबिशन लाइन, ये सारे जो हमने आगे डिस्कस किया था पिछले टॉपिक्स में, वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। थर्ड हुआ डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में आपका टैक्स इनवॉइस है, या अगर आप जॉब वर्क के लिए जा रहे हो, एग्जीबिशन के लिए, तो आपका टैक्स इनवॉइस नहीं होगा ना, वो आपका नॉर्मल चालान हो या डॉक्यूमेंट्स जो भी हो, उस डॉक्यूमेंट का नंबर फिलअप करेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट का डेट फिलअप करेंगे यहाँ पे। ट्रांजैक्शन टाइप जनरली रेगुलर ही रहता है। ठीक, यहाँ पे बिल फ्रॉम, बिल फ्रॉम में आपके डिटेल्स रहेंगे यहाँ पे, ये पूरा सेक्शन में आपके डिटेल्स। एंड डिस्पैच फ्रॉम में आपका एड्रेस रहेगा। सपोज ये आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, आप यहाँ तो चाहो तो चेंज कर सकते हैं, ये आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा। आप अपने पकड़ लो गोडाउन से कर रहे हो सप्लाई, तो यहाँ पे आप एड्रेस को एडिट करके चेंज कर सकते हो, ये प्योरली एडिटेबल है। नेक्स्ट होता है हमारा, नीचे में आओगे आप तो बिल टू, माल किसे भेज रहे हैं। यहाँ पे आप जब पार्टी का जीएसटी नंबर डालोगे ना, तो ये सारे के सारे फील्ड्स यहाँ पे, शिप टू यहाँ पे, ये सारे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। उनका रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है, उस डेटा से ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा ई वे बिल का पार्ट 1 स्नैपशॉट था। सेकेंड पेज में मैं बताता हूँ बाकी डिटेल्स भी, और भी काफी डिटेल्स फिलअप करने होंगे। सेकेंड पेज में आते हैं, यहाँ पे आपका आएगा गुड्स का डिटेल्स, जैसे कि प्रोडक्ट नेम। ठीक, क्या जा रहा है, पकड़ लो आप सीमेंट बेच रहे हो तो सीमेंट आएगा, प्रोडक्ट नेम। डिस्क्रिप्शन, आप पकड़ लो डालमिया सीमेंट बेच रहे हो, अंबुजा सीमेंट है, बहुत सारे सीमेंट है ना, तो यहाँ पे आप वो डालोगे। नेक्स्ट आ गया एचएसएन कोड, फिर डालोगे आप अपना क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का सेल जा रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका यूनिट। यूनिट में आपको चाहेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केजी में बेच रहे हो, बैग्स में बेच रहे हो, पीसेस में बेच रहे हो, वो आप जो भी बेच रहे हो उसका यहाँ पे यूएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे केजीएस, बीएजीएस बैग्स हो गया, या पीसीएस पीसेस हो गया, वैसे आपको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रेट सिलेक्ट करोगे आप, ये सीजीएसटी प्लस एजीएसटी में आप रेट सिलेक्ट करोगे। ठीक, अगर वो आपका इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है तो ऑटोमेटिकली आईजीएसटी एनेबल हो जाएगा, तो आप वो पुट करोगे। वैसे ही करके आप जैसे ही यहाँ इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे आप अपना रेट सिलेक्ट करोगे, ये नीचे के जो भी सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी के फील्ड्स होंगे, जो भी रेलिवेंट फील्ड्स होंगे उस वक्त, वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे एंड टोटल इनवॉइस अमाउंट आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप अपने इनवॉइस के साथ इसको मैच कर सकते हो, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कुछ मिसमैच है तो आप वापस से चेक कर सकते हो कहाँ पे आपने गड़बड़ी किया है। और पकड़ लो आपका एक इनवॉइस था, उसमें आप अंबुजा सीमेंट भी जा रहा है, डालमिया सीमेंट भी जा रहा है, और भी अदर सीमेंट्स जा रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे प्लस प्लस करके और भी आइटम्स ऐड कर सकते हो। अलग अलग आइटम्स है, पकड़ लो रड है, सीमेंट है, बालू है, ईटा है, वो सारे यहाँ पे प्लस कर करके आप ऐड कर सकते हैं। उनका बाद बाकी रेलिवेंट डेटा आप यहाँ पे पुट करके टोटल इनवॉइस अमाउंट, टोटल सीजीएसटी अमाउंट, टोटल जो भी आपके इनवॉइस वैल्यू है यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे के सारे। नेक्स्ट आ गया, ये जनरली अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू करे तो ट्रांसपोर्टर का आईडी लगेगा। आईडी डालते ही उनका मतलब उनका जीएसटी नंबर डालते हैं, उनका नाम आ जाएगा आपको। ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन किलोमीटर, जीएसटी में
अपना पिन टू पिन किलोमीटर की एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करोगे पिन टू पिन डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आप अपना पिन कोड डालोगे, पिछले वाले पेज में पार्टी का पिन कोड डालोगे, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है। पार्ट बी में हम लोग भरेंगे किस मोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रोड, रेल, एयर, शिप से। ठीक है। रोड से कर रहे हैं सपोज तो गाड़ी नंबर जो भी होगा वो अपना गाड़ी नंबर डाल देंगे। व्हीकल टाइप रेगुलर जो भी है, कोई उनका डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट सिलेक्ट करके प्रीव्यू करके आप चेक करके फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके पास एक ऐसा ई वे बिल जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा जिसपे क्यूआर कोड रहेगा, नीचे में बार कोड रहेगा एंड इसके बीच में सारे ही डिटेल्स रहेंगे, जैसे आपका ई वे बिल नंबर, डेट कब जनरेट किया आपने वो डेट, किसने जनरेट किया उसका डिटेल्स, कब से वैलिडिटी इसका है उसका डिटेल्स और कब तक वैलिड है। याद रखिएगा हमेशा ई वे बिल एक्सपायर भी होता है। ठीक है। बिलो 100 किलोमीटर में जनरली 24 आवर्स ही देते हैं। जैसे एक बिल 11 को जनरेट हुआ तो 12 को रात को 12 बजे तक ये बिल वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके नीचे पार्ट ए में रहेगा जो भी सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ डिस्पैच कहाँ से माल जा रहा है, GSTIN ऑफ द रेसिपिएंट किसे माल बेच रहे हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी माल कहाँ जा रहा है, आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, वैल्यू ऑफ गुड्स कितने का है, HSN कोड, उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा आपके सामने, रीजन क्या रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का वो भी आ जाएगा आपके यहाँ पे। नीचे में आपका रहेगा गाड़ी नंबर, ठीक, कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, किसने बनाया है। ये सारी के सारे डिटेल्स आपको समराइज्ड होकर यहाँ पे दिखने लेंगे। आप इसको प्रिंट आउट करके अपने ड्राइवर को दे दीजिए, ट्रांसपोर्टर को दे दीजिए, वो इनवॉइस के साथ अटैच करके वो चला जाएगा। और ये जो क्यूआर कोड नीचे दिया, ऊपर दिया गया और नीचे में बार कोड दिया गया है, ये स्कैन करके जो भी डिपार्टमेंट के लोग अगर आपको पकड़ते हैं रास्ते में वो स्कैन करके चेक कर पाएंगे इस इनवॉइस का वैलिडिटी एंड ऑल। ठीक है। अगला टॉपिक कि सपोज आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी था बट बाय मिस्टेक या विलफुल आपने बनाया नहीं या किसी भी कारण से बनाया नहीं, पकड़ लो आप, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट आपके साथ क्या क्या कर सकती है। ठीक है। गवर्नमेंट पहले तो आपको मॉनेटरी पेनल्टी दे सकती है, या तो मतलब इसका हुआ कि पैसा ले सकती है आपसे पेनल्टी, डिटेंशन एंड सीजर भी कर सकती है, आपका गाड़ी रख ले। ठीक। मॉनेटरी पेनल्टी में कितना पेनल्टी है, मूविंग ऑफ गुड विदाउट एन इनवॉइस एंड ई वे बिल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड अटैक पेनल्टी ऑफ ₹10,000, 10,000 तक का पेनल्टी है, और द टैक्स सॉट टू बी इवेड। ठीक है। यानी कि जो भी आप अमाउंट इवेट करना हो, जिससे कि पकड़ लो आपके 1 लाख का बिल था, 18% जीएसटी 18,000 रुपये था, ठीक, वो आपका टैक्स अमाउंट था, तो उस केस में आपका व्हिचएवर इज हायर, उस केस में 10,000 या 18,000, व्हिचएवर इज हायर 18,000 आपका टैक्स लगेगा। मतलब हुआ क्या, आपको मिनिमम 10,000 का पेनल्टी ई इनवॉइस नहीं बनाने पे देना ही पड़ेगा। और अगर आपका गुड्स का वैल्यू जो इनवॉइस है उसमें टैक्स का वैल्यू अगर आपका मोर देन 10,000 है तो वो 10,000 के ऊपर वाला जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही लगेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटेंशन एंड सीजर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो आपके गाड़ी को डिटेन कर सकता है, सीज कर सकता है। ठीक है। और रिलीज तभी करेगा जब आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट को, पेनल्टी पे कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक। इस केस में पेनल्टी दो टाइप के होते हैं। अगर ओनर मान गया ठीक है पेनल्टी देने को, तो ही मस्ट पे द 100% ऑफ द टैक्स पेबल, जो भी उसमें टैक्स पेबल था आपका बिल में उसका 100% उसको पे कर देना है। या अगर ओनर नहीं मान रहा है तो द पेनल्टी विल बी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। ये बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। इन सिंपल, पहले तो मॉनेटरी पेनल्टी अगर लगा दिया 10,000 रुपये का तो चलो कोई नहीं, या 18,000, सपोज मान के चले लाख रुपए का आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करे थे विदाउट ई वे बिल, तो आपको 18,000 रुपये लेट फीस सॉरी पेनल्टी आपको देने का गवर्नमेंट ने निकाल के दिया लाइबिलिटी, मतलब 10,000 और 18,000 व्हिचएवर इज हायर। ठीक। ऑनर मान गया, चलो ठीक है 100% 18,000 दे दिया, मगर क्या हुआ कि ऑनर मान ही नहीं रहा है, कुछ तिगड़म तिगड़ाई करके नहीं मान रहा है। उस केस में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो गुड्स का जो भी वैल्यू था उसका 50% आपसे पेनल्टी चार्ज करे। मतलब इस केस में 1 लाख रुपए आपका गुड्स का वैल्यू था तो डिपार्टमेंट आपसे 50,000 एज ए पेनल्टी चार्ज करने का पावर रखता है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको ई वे बिल नहीं बनाने के 10,000 रुपये तक के पेनल्टी पे करने से पड़ सकती है मिनिमम, या तो जो भी हाईएस्ट होगा आपका एक्स अमाउंट उस बिल में वो पे करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर है, यहाँ पे लोअर नहीं दिया गया है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो ये वीडियो बनाया आप समझ पाए अच्छे से, एंड आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।